the temptation is to tempt God. और यहाँ पर जो परीक्षा है वो परमेश्वर की परीक्षा करना है, To try shortcuts to tempting God. If God has provided और परमेश्वर के सामने परमेश्वर का परीक्षण करना उन शॉर्टकट आजमाने के साथ, stairs in the temple, और उस मंदिर में परमेश्वर ने सीढ़ियों का प्रयोजन किया है, the temptation is don't use the stairs. Jump from the roof, take a shortcut. और परीक्षण यह है कि उस सीढ़ियों का इस्तेमाल मत करो, शॉर्टकट ले और उस मंदिर की ऊंचाई से कूद जाओ। That is tempting God. और ये परमेश्वर की परीक्षा करना है। You know, we spoke earlier about the first thing we need to trust God. Faith comes by hearing and hearing. और पहली बार हमने सीखा कि हमें विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा करना है। विश्वास जो सुनने से आता है, By the word of Christ. और सुनना जो है मसीह के वचन से होता है। So the danger of there is some people can say, okay, I'm going to live by faith. और यहाँ पर खतरा यह है कि बहुत को लोग कह सकते हैं कि मैं केवल विश्वास से जीऊंगा I'm not going to take medicine. और मैं दवाई नहीं लूंगा। There are Christians who do that. Jesus can heal me. और बहुत सारे ऐसे ईसाई हैं जो आज ऐसा कहते कि यीशु मुझे चंगाई देगा। Ask and you shall receive. और वहां यीशु ने कहा मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। If I'm sick, I just ask and Jesus will heal me. I don't need to take medicine. और जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे केवल मांगना होता है और वो मुझे चंगाई दे देता है, मुझे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। I won't use the stairs. और मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। I won't use the stairs. Just jump from here and trust the Lord to protect me. बस यहाँ से कूद जाओ और अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखो। And people who have done that have died. और बहुत सारे ऐसे लोगों ने किया और वे मर गए हैं। There are a new number of people in India, pastors who believe that Jesus would heal them, who died because they wouldn't take medicine. और ऐसे बहुत सारे विश्वासी या पास्टर्स लोग हैं जो इस वचन का उपयोग करते हैं और दवाई नहीं लेते और ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उनको बचाएगा और वे मर जाते हैं। They wouldn't use the stairs. और वे सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं They jumped off the roof. और छत से कूद जाते हैं। So faith does not mean we do something foolish. Faith और विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम मूर्खता भरी बातें करें। and reason go together. और विश्वास और समझ दोनों एक साथ चलते हैं। Our reason is not contrary to faith. और हमारी जो समझ है विश्वास के विपरीत या उसके विरोध में नहीं होता है। Reason is not a gift of Satan. Reason is a gift of God. और समझ जो है वो शैतान की ओर से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की देन है। So remember this balance that we don't avoid means. God has always provided means. और इस संतुलन को हमेशा याद रखें, परमेश्वर ने हमेशा साधनों को हमको दिया है इस्तेमाल करने के लिए। And where means are provided, we must avail of them. For example, if you're in और यदि इन साधन हमारे लिए उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए। some jungle where you're sick and no medicine is available, then और मान लीजिए कि आप एक जंगल में हैं जहाँ कोई दवा उपलब्ध नहीं, तब आप वहाँ भरोसा कर सकते हैं trust God to heal you without medicine. और तब आप वहाँ जरूर विश्वास कर सकते हैं कि दवाई के बिना परमेश्वर आपको चंगाई दे। Where medicines are available, we must make use of that. And और जहाँ दवाइयाँ उपलब्ध है वहाँ से इस्तेमाल करना जरूरी है। same thing applies to the rules the government makes. For example, if this और उसी प्रकार सरकार ने जो कानून या नियम हमारे लिए इन दिनों के अंदर बनाए हैं time to keep a little distance so that we don't infect one another, ताकि हम दूरी बनाए रखें और एक दूसरे को संक्रमण न फैलाए, matter of consideration. और हम ध्यान दें एक दूसरे लोगों के बारे में। There also a lot of people can act stupid. और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी और मूर्खता भरे काम कर No, सकते no, I हैं। trust God and God will protect me. Doesn't matter. और मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, कोई फर्क नहीं If I पड़ता। go here and there, even if I go near somebody who's sick, I'm not going to get it. That's और किसी बीमार से मिलने जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। stupidity. और ये मूर्खता है। So we can go to one extreme और आप एक छोर पर चले जा सकते हैं in these things. ये सारी बातों में, Go to the other extreme. और दूसरे छोर तक भी। It's true that God has determined the length of our life. I और ये सच बात है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन की लंबाई को निर्धारित करके रखा है। often thought that. Turn to Psalm 139. I never और आइए भजन संहिता 139 को निकालें। hesitate pointing out this verse to everybody. Psalm 139. और 139 भजन संहिता, And it says here about the time when God formed us. और यहाँ पे लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने हमको बनाया।
in our mother's womb. हमारी माता के गर्भ में। Psalm 139:13, you roll me in my mother's womb. और वहाँ पे लिखा है, मैं जब मैं गुप्त में बनाया जाता। And then it says in verse 16, और 16 वचन में आगे कहता है, while I was in my mother's womb, in your mind, Lord, you had already determined how many days I should live on this earth. और कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। All the days, not that this man should live for so many years, but the exact number of days. और केवल वर्षों के बारे में नहीं, लेकिन एक निर्धारित दिनों है जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। Supposed to live. I believe that with all of my heart. और इस पर मैं पूरे अपने हृदय से विश्वास इस बात पर मैं करता हूँ That God determined the exact number of days I should live on this earth कि परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर एक निर्धारित दिन जो मुझे जीने हैं उसको पहले से ही तय करके रखा है, before I was born. और इससे पहले कि मेरा जन्म होता। 139, verse 16. और 139 भजन संहिता वचन 16। So does that mean that I cannot tempt God and say, well, if that's determined, और क्या इसका मतलब ये होता है कि मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता it's going to happen to me if I take some risks और कुछ भी नहीं होगा, मैं कोई भी खतरे मोल ले सकता हूँ and don't take medicines, or I go near people who got और मैं दवाई नहीं लूंगा, किसी भी लोगों के पास जा सकता हूँ coronavirus and और कोरोना वायरस के संक्रमण, I won't die. और मैं नहीं मरूंगा। That is stupidity. और ये तो मूर्खता है। Faith and reason go together. That is a और विश्वास और समझ जो है वो एक साथ साथ चलते हैं। misquoting of scripture. और यहाँ पे गलत रीति से वचन का इस्तेमाल किया जाता है। So what did Jesus do when Satan quoted this verse saying, और जब शैतान ने इस वचन का इस्तेमाल किया तब यीशु मसीह वहाँ क्या कहता है? it was written, और वो कहता है Jesus कि said, यीशु मसीह कहता है, 7, on the other hand, यीशु मसीह वहाँ पर शैतान को उत्तर देता है मत्ती 4 उसके 7 वचन में। it is also written. और दूसरी बार कहता है कि ऐसा भी लिखा हुआ है। So Jesus quoted another scripture to balance the other one. He didn't say what Satan said was wrong. और शैतान यीशु मसीह जो है एक वचन जो बोला गया है उसके सामने दूसरे वचन को संतुलन करने के लिए बोलता है। वो ये नहीं कहता कि शैतान ने कहा हुआ गलत है, But he said that scripture, but there's another scripture that और वो दिखाता है कि यहाँ एक वचन है लेकिन उसको संतुलन करने के लिए दूसरा वचन भी है। balances it. And if you don't take both of them together, you'll be imbalanced and you'll go astray. और यदि आप इन दोनों वचन को साथ में नहीं लेते हैं तो एक असंतुलन हो जाएगा। So we become perfect to seeing this verse and that verse. और हम कब सिद्ध बन जाते हैं, संतुलन कब होता है? जब इस वचन को यहाँ से और उस वचन को साथ में जब हम लेते हैं। Put a verse in 2 Timothy in chapter 3 और दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय में हम देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय, that all scripture is inspired by God. और दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय वहाँ लिखा है 2 Timothy 3:16, all scripture and is profitable to teach us, reprove us, rebuke us, correct us, train us in righteousness, so that the man of God will be perfect in his own life and equipped for good works to serve others. और 16 वचन से आगे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। All scripture, in other words, why just take my और यहाँ पे लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, favorite scriptures will not be able to fulfill God's purpose. और इसका मतलब मेरे पसंदीदा वचन के भागों को लेकर मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। That's why it's so important, my brothers and sisters, to get to know the Word of God. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन को जानना इन दिनों में बहुत ही जरूरी है। And when you have time at home and you're not going to work, और जब आपके पास घर में समय है और आप काम पर नहीं जा रहे हैं, plenty of free time, don't waste it. बहुत सारा खाली समय आपके पास है, उस समय को आप बर्बाद न करें। Use these days to know all scripture. और इन दिनों का आप इस्तेमाल करें सारे संपूर्ण पवित्र शास्त्र को जानने के लिए। Ask God to teach you. परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको सिखाए। Listen to messages that explain the Word of God. और ऐसे संदेशों को आप सुने इन दिनों के अंदर जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं।
and CFC website, we have a number of teaching videos और CFC वेबसाइट के ऊपर आप जाए, बहुत सारे ऐसे वीडियो ऑडियो है, and audios. Go and listen to them. और जाइए और आप उसको सुन सकते हैं। Discipline yourself to take a little time to और थोड़ा आप समय निकाल कर अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं सुनने know के the लिए, Word of God and make it a habit throughout your life. और परमेश्वर के वचन को जानने के लिए और अपने जीवन में इस आदत को आप बनाने के लिए समय को इस्तेमाल करें। Because otherwise the devil can trick you with the scripture. और ऐसा अगर नहीं है तो शैतान इन वचनों के साथ आपको धोखा दे सकता है। Try to tempt Jesus with the scripture, you think he won't tempt you with the scripture? और जब शैतान पवित्र शास्त्रों के वचनों को लेकर यीशु मसीह का परीक्षण करता है, तो क्या वो आपका परीक्षण नहीं करेगा, To lead you astray? To आपको make you भटकाने miss के लिए? the will of God? Sure. So, we're not to tempt God at this time by saying we'll take risks. और सुनिश्चित करें कि हम इस समय परमेश्वर को लुभाने के लिए, उसके परीक्षण के लिए हम चीजों को जोखिम न ले, We must use our common sense. और हमारी समझ का, कॉमन सेंस का हम इस्तेमाल करें। The second temptation involved in this temptation number 2, I told you there are 2 in every temptation. मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक परीक्षण के अंदर दो परीक्षण उसमें पाए जाते हैं। दूसरा जो क्रम का परीक्षण इसमें यह है, First is to tempt God, and the second is the implication here is if you jump down from the roof of the temple, you know all those people down at the bottom and the ground level, और दूसरा यह है कि यदि तुम उस छत से, उस ऊंचाई से कूद जाते हो नीचे, they will see you descending without getting hurt, and they will accept you as the Messiah. It is seeking honor. और यहाँ पर जब स्वर्गदूत, तुम ऊपर से कूदोगे, स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे और तब तुम लोगों के सामने एक आदर को प्राप्त करोगे। By tempting God. It's the second temptation. That और ये दूसरा परीक्षण यहाँ पर है सम्मान प्राप्त करने का। I'm going to do something spectacular now. और कुछ अद्भुत या शानदार मैं करने जा रहा हूँ। And that's what some foolish Christians are doing right now. और कई ऐसे मूर्ख ईसाई उपदेशक जो है वो भी आज ऐसा ही कर रहे हैं। Even though the government has said और यहाँ You तक must कि not- सरकार ने इस प्रकार कहा है, फिर भी, gathering of more than 5 people और 5 से अधिक लोगों को या 10 लोगों का जमावड़ा नहीं होना or चाहिए। 10 people in some places. A couple of pastors at least I heard of और कुछ जगहों पर मैंने कुछ पास्टर्स के बारे में सुना है within the last few days और पिछले कुछ दिनों में, said no, we're going to run our church service. और वे कहते हैं कि हमारी चर्च की सभाओं को हम चलाएंगे, The hospital is an essential service. The और अस्पताल जो है आवश्यक सेवाओं में वो चल रहे हैं, church is an essential service. और कलीसिया भी एक आवश्यक सेवा है, Sounds reasonable. और ये उचित है। But what do? They gather people together and then people get sick. और वो क्या करते, लोगों को इस तरह से इकट्ठा करते हैं और लोग वहां पर बीमार हो जाते हैं। That is tempting God. And why they do? और ये परमेश्वर की परीक्षा करना है, Because that pastor, preacher, his name and photograph come up और क्यों वो इस प्रकार करे कि उनके उपदेशक प्रचार जो है, in the news. और ऐसे प्रचारों के नाम जो है न्यूज में, अखबारों में छप जाते हैं, He becomes famous और बहुत ही वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। in the country. And there are plenty of foolish Christians to admire him. That's और what बहुत सारे ऐसे मूर्ख ईसाई है जो ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। he wants. Here's the temptation that came to Jesus. Jump और यही प्रलोभन जो है यीशु मसीह के पास आया, down and get honor for yourself. और वहां ऊपर से नीचे कूद जाओ और अपने आप के लिए सम्मान प्राप्त करे लोगों की ओर से। And that temptation is also there at this time. और आज भी वह परीक्षण आज भी वही है To do something foolish कि हम ऐसा कुछ मूर्खता भरा काम करें in order to get some honor for yourself. ताकि हम लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त कर सकें। So we must obey the government's rules. The Bible says in Romans और बाइबल के अनुसार हमें सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। chapter 13. और रोमियो उसके 13 अध्याय में वचन कहता है, Romans chapter 13. रोमियो उसका 13 अध्याय Every person, Romans 13 verse 1, every रोमियो 13 अध्याय वचन 1, person who is talking to Christians must be subject to the governing authorities. Written to the Romans. And do you know who was the governing authority in और यहाँ पे लिखा है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, और यहाँ पे रोमी साम्राज्य के विषय में बात करता है। Rome at that time?
और वहां पे शासक कौन था? वो नीरो कहा जाता था जिसे। evil emperor called Nero who hated Christians. और वहां पे बहुत ही दुष्ट ऐसा नीरो सम्राट जो था वो ईसाइयों मसीहों से नफरत करता था। God had allowed him to rule. और परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो लोगों पर शासन करे He would obey the laws. ताकि उसके कानूनों का पालन किया जाए। Every person must be subject to the governing authorities because there is no authority except from God. वहां लिखा है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। And those who exist are established by God, and therefore, if you resist the authority tells you to do, you're opposing the commandment of God. हम और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। people realize that when you oppose the government reasonable laws, और लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि जब सरकार के वह विरोध करते हैं, कानूनों का विरोध करते हैं, तब आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। opposing God. That's what those pastors who disobeyed God didn't realize. और यहाँ पर वो पास्टर्स जो है इसको यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, इसको समझ नहीं पाते हैं। Claiming the founding fathers have given us freedom, not freedom to disobey government laws. और वो कहते हैं कि हमें आज़ादी दी है, और ये नहीं है कि सरकार के कानूनों को तोड़ने की आज़ादी। They're meant to protect people because और ये कानून जो है वो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। you may have faith. What about the other people you make sick by calling them out to a church service? और आप शायद बीमार नहीं होंगे लेकिन कलीसिया में आने वाले लोग शायद वहां पर आके बीमार हो जाएंगे। Those who oppose God like this, Romans 13:2, receive a condemnation upon themselves. And और 13 का दूसरा वचन में लिखा है कि वह इसलिए जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करने वाले दंड पाएंगे। they deserve it. और यहाँ पे लिखा है वे दंड पाएंगे। Rulers don't have to fear rulers. और हमें ये शासक जो है अधिकारी, इनसे डरने की जरूरत नहीं। Cause for fear for good behavior, but for evil. Do you want to live without any fear of authority and do what is good? यदि आप बिना डर के रहना चाहते हैं तो आप भला करें। That ruler, that authority, is a servant of God for your good. क्योंकि ये जो अधिकार जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। And if he bears the sword of punishment, he's doing it as a servant of God. It's an amazing place where it says the authorities that rule our country are servants of God. Therefore, don't do something foolish or stupid at this और इस कारण से इस संबंध में आप कोई भी मूर्खतापूर्ण या बेवकूफी ना करें, just to prove your own faith and get some honor for yourself. ताकि आपके विश्वास को आप वहां पे दिखा सके और अपने आप के लिए कुछ सम्मान को प्राप्त कर सके। A lot of problems are solved when we die to our own honor. और बहुत सारी समस्या वहीं पर हल हो जाएगी जब हम अपने स्वयं के सम्मान के प्रति अगर मर जाएं Seek the glory of God. और परमेश्वर की महिमा की तलाश वहां हम करें। Hey, I'll give you the example of Jesus himself. मैं यीशु का उदाहरण दूंगा। We read of a time in John chapter 7, और यूहन्ना 7 के अंदर एक समय के बारे में हम पढ़ते हैं। verse 1. यूहन्ना 7 Listen to उसका this. एक वचन। How does it sound? John 7 verse 1. यूहन्ना 7 अध्याय उसका एक वचन। Jesus was walking in Galilee. And he did not walk in Judea. Why? और इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, वो यहूदियों में नहीं फिरा। क्यों? Because the Jews were trying to kill him. क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। You say, Lord, are you scared? और आप पूछेंगे क्या प्रभु तू डर गया? Can God control your number of days? और प्रभु तू तो सारे दिनों को निर्धारित करके रखता है। Can somebody kill you before God's time? क्या परमेश्वर के समय से पहले तुझे कोई मार सकता है? No, then go. Don't be afraid. तो तू वहां जा, क्यों डर रहा है? He used his reason. और यीशु मसीह ने अपने समझ का इस्तेमाल किया। People are trying to kill me. So और लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, why should I go there? और मुझे क्यों वहां जाना है? God leads me to go, I'll go, but otherwise I don't go. और यदि परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है वहां जाने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा अन्यथा। It's common sense. और ये समझ की बात है। It's the use of reason along with faith. और समझ का इस्तेमाल विश्वास के साथ साथ करना। Lord, why are you not going to Judea? Because और प्रभु तू यहूदिया क्यों नहीं जा रहा है? they're seeking to kill him. John क्योंकि यूहन्ना 7:1 में लिखा हुआ है कि वो यहूदिया वहां पर उसे मार डालने का यत्न कर That's रहे why he हैं। didn't go. The Holy Spirit says that. और पवित्र आत्मा यहाँ पर इस प्रकार कहता है। But little later, we read in John chapter 7,
लेकिन यूहन्ना 7 में उसी अध्याय में थोड़े समय के बाद and verse 10, वचन 10 में chapter, the Lord, the Father spoke to him, now go. और उसके बाद पिता ने यीशु से बात करी, अब तू जा। Then what did he do? तब उसने क्या किया? He went to Judea, और तब वो यहूदिया गया the place where people were trying to kill him. और ऐसी जगह पर जहां लोग उसको मारना चाहते थे, He went because now he was led by the Father. और वहां गया क्योंकि अब उसकी अगुवाई पिता के द्वारा हुई थी। That makes a world of difference. और इससे बहुत फर्क पड़ता है। God supernaturally leads you to go to Afghanistan, but go on your own with some type of human zeal. और हो सकता है कि अपने खुद के मनोवेग या उत्साह से अफगानिस्तान जाने के लिए जा सकते हैं Human zeal, you get killed. और वहां पे लोग आपको मार डालेंगे। You're led by God, God will protect you. और लेकिन परमेश्वर यदि आप आपकी अगुवाई करते हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा भी करेंगे, Will His will for your life. ताकि परमेश्वर उसकी इच्छा आपके जीवन के प्रति पूरी कर सके। So when God led him, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, went. Then what happened? People tried to catch him. तब क्या हुआ? लोग उसको पकड़ने की कोशिश करने You लगे। read in verse 30. It's a very और 30 वचन में हम इस बारे में पढ़ते हैं। interesting verse, John 7, verse 30. और यूहन्ना 7 उसका 30 वचन बहुत ही दिलचस्प ये वचन है। They were trying to seize him, और इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा kill him. ताकि उसको But मारे, no one could touch him तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, because his hour had not yet come. क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। So you see, when he followed the leading of God, और यहाँ पर आप देखते हैं कि जब यीशु ने अपने परमेश्वर पिता की अगुवाई का पालन किया, his father, उसके पिता का, then God protected him. तब परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। But if he had gone without the leading of the father, that और लेकिन यदि आप परमेश्वर पिता की अगुवाई के बिना वहां जाते हो, would be different. In fact, it's the same instruction he gave to his disciples that he gives to us. For example, और जैसे वो अपने शिष्यों को जैसे वहां निर्देश देता है, वैसे वो हमें भी उसी प्रकार से निर्देश देता है। in Matthew chapter 10 मत्ती उसका 10 अध्याय and verse, telling them to go and preach the gospel in every और वहां पर शिष्यों को भेजता है और हर जगह पर जाकर वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए। place, and I'm sending you out as sheep in the midst of wolves. और Matthew वो वहां पर कहता है मत्ती 10:16 के अंदर, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, and you must be shrewd as serpents, be सांप के समान बुद्धिमान होना है। wise, don't be foolish. और वहां पे बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं। And what is one part of that wisdom? और उस बुद्धि का एक भाग क्या है? When Matthew 10:23, और मत्ती 10 उसका 23 वचन, they persecute you in one city, don't stand there boldly and say, और जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो बड़ी निडरता के उनके सामने खड़े होकर ये मत I'll कहना stand here and be a witness. No, और कि मैं तुम्हारे सामने खड़े रहकर एक साक्षी बनूंगा, नहीं। go to the next city, not just go, flee. और यहाँ पे कहा दूसरे शहर को चले जाना। वहां पे लिखा है कि दूसरे शहर को भाग जाना। Flee means और भाग जाना मतलब क्या है? flee means run away. और वहां से भागना। Hey, are you scared? No, I'm not scared. It's common और तुम क्या डरते हो? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। sense. If they're persecuting me in one city, और मैं तो अपनी समझ का इस्तेमाल वहां कर रहा हूँ। why should I stand there and allow them to kill me? Let me go to और मुझे वहां पे खड़े रहने की अनुमति देना उन लोगों को कि वो मुझको मारे। the next city. I want to live to preach the gospel. और मुझे अगले शहर में जाना चाहिए और दूसरे शहर में जाके वहां सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। These are the instructions of Jesus. और ये यीशु मसीह के निर्देश है। When they persecute you in one city, flee to the next one. और वो कहता है कि जब एक नगर में तुम सताए जाओ तो दूसरे नगर को आप भाग जाए। Less, like in John 7, says stay there. So I want to say that because a lot of people think faith and common sense are opposite to each other. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि विश्वास और ये समझ जो है एक दूसरे के विपरीत है, They are not. और ऐसा नहीं है। Common sense is not from the devil. Common sense और सामान्य ज्ञान या जो बुद्धि समझ जो है वो शैतान की ओर से नहीं है, is given to us by God. ये परमेश्वर की ओर से हमको दिया गया है। It supersedes it. Where God does not lead us in any particular way, we use और यदि परमेश्वर किसी खास तरीके में हमारी अगुवाई नहीं करता है common sense. तो हमें अपनी बुद्धि का वहां पर इस्तेमाल करना है। Very, very important to understand, और ये बहुत ही मुख्य बात है समझने के लिए, especially at this particular time. खासकर इस समय के लिए। Okay, now we go to the third temptation in Matthew 4.
और मत्ती 4 के अंदर हम तीसरे प्रलोभन या परीक्षा के बारे में देखते हैं